एमबीटी की अपन बातें कर लें, मोहम्मद बिन तुगलक की बातें कर लें, बहुत बढ़िया मंजे बैरवाजी शाबाश। विद्वानों में सिंह कीर्ति आ जाता है सीधा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दोस्तों प्रमुख जो विद्वान थे या प्रमुख जैन विद्वान थे वो कौन कौन से थे? तो आपका आंसर रहेगा पहला सिंह कीर्ति, दूसरा राजशेखर, तीसरा जिन प्रभु सूरी। ईसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो गंगाजल का पान करता था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला शासक था जो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर गया। एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में प्रमुख जैन विद्वान में गिनूं तो 3 प्रमुख जैन विद्वान माने जाते हैं, जिनमें सिंह कीर्ति, राजशेखर और जिन प्रभु सूरी। सिंह कीर्ति, राजशेखर और जिन प्रभु सूरी, सिंह कीर्ति, राजशेखर और जिन प्रभु सूरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ये। और तीसरा कौन सा? ये जिन प्रभु सूरी। इनके नाम याद रखना, सीधा पूछता है वो पेपर में, है ना। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने विधि की समता लागू की या विधि की समता बनाई। बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए समान है, ये पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक ने सिद्धांत दे दिया था। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरता मेरा जी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिद्धांत लागू किया विधि की समता का। किसका? विधि की समता का। अरविंद जी बहुत बढ़िया। विधि की समता का सिस्टम क्या है आप भी जानते हो, जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 पढ़ते हो वहां पर भी दोस्तों विधि की समता है। बिल्कुल विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है शायद कोई गलती हो गई हो, वैसे हुई नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। वही विधि के समक्ष समानता का अधिकार मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी समय दे दिया था। बहुत जबरदस्त काम है ये मोहम्मद बिन तुगलक का, बड़ा ही क्रिएटिव व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसी नीतियां, विधि के समक्ष समता का अधिकार सिद्धांत लागू कर दिया, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 नहीं है दोस्त, आर्टिकल 14 14 है। आर्टिकल 14 बिल्कुल आर्टिकल 14 है ये। लाइक शेयर जरूर कर दें। शासन काल में पैक कर दे रहे छोराओ, इतने लोग लाइव आ रहे हैं, लाइक भी कर दें। काफी लोग लाइव हैं, वो लाइक जरूर कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें। शासन काल में इसने सिद्धांत लागू किया विधि की समता का। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किस शासक ने, किस सुल्तान ने दोस्तों लागू किया? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में प्रतिबंध लगाया गया, पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और दोस्तों इनके इन कानूनों की तो मैं आपके बताती एक कहानी है। कहते हैं कि ये न्याय के प्रति इतने सजग थे कि ये किसी की भी गलती हो उसे जब तक न्याय नहीं करते थे उस तब तक चैन से नहीं बैठते थे। एक बार इनसे भी कोई गलती होती है, कहानी की वदंती है कि एक गलती होती है और ये उस गलती के लिए स्वयं को भी दंड देते हैं सबके सामने। और एक काम करने वाले के बच्चे पर 21 बार पूरे अपने शरीर पर बेत खाते हैं, या बेत देता है कौन दोस्तों? 21 कोड़े मारता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मार तो कोई नहीं सकता था, स्वयं मरवाते हैं कि मेरी गलती है, न्याय सबके लिए बराबर है और मुझे भी सामान्य व्यक्ति की तरीके से क्या मारे जाएं, कोड़े मारे जाएं। बिल्कुल इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी को पागल शासक भी कहते हैं, ठीक है।
और आप लोग गुड मॉर्निंग सारे के सारे लाइक जरूर कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें। आगे अपन बात करें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशी संबंध। मोहम्मद बिन तुगलक के, लाइक और शेयर करें। शासन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इनके विदेशों से भी खूब सारे संबंध रहे, जिनमें चीन, सीरिया, ईरान और मिस्र से, चीन, सीरिया, ईरान और मिस्र से जबरदस्त संबंध रहे। दोस्तों सारे के सारे क्लास को लाइक जरूर कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें। इधर आ जाओ। विदेशी संबंध चीन, सीरिया, ईरान व मिस्र से रहे हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, ईरान से एक राजपूत आया था अज़्द बिन यज़्द, अज़्द बिन यज़्द, इनके दरबार में। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। गुड मॉर्निंग लाइक। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मध्यकालीन सुल्तान था जिसने राजनैतिक, प्रशासनिक इंपॉर्टेंट लाइन है। मोहम्मद बिन तुगलक की अपन बातें कर रहे हैं, लाइक वाइक कर दो रे छोरा। और लास्ट टाइम पर लाइव आते जब से। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का क्या किया है, प्रयास किया है। वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। बिल्कुल दोस्तों, राम राम दोस्तों, लाइक वाइक कर देना दोस्तों, और कर देना आप लोग। और सुल्तान था जिसने उत्तरी दक्षिणी भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। स्क्रीनशॉट में बिल्कुल दोस्तों आप अच्छी बात है, स्टार्ट कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों में विदेश नीति की बात कर रहा था। ईरान थे। आगे अपन इन्हीं की बात कर ले, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति एवं संबंधों को पढ़ रहे थे और इनके चार प्रमुख मतलब कंट्रीज से संबंध थे, जिनमें चाइना, ईरान, सीरिया और मिस्र। चाइना, ईरान, सीरिया और मिस्र। आगे अपन बात करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, अरे वेरी गुड। डिसलाइकों की संख्या बहुत अच्छी होती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। मोहम्मद बिन तुगलक, विदेश नीति एवं संबंध, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा डिसलाइक किसके आते हैं। देखो याद रखना, एम स्टडी पर सबसे ज्यादा लाइक भी मेरे आते हैं, तो अब तो डिसलाइक भी मेरे आने लग गए। क्या हुआ? नाम तो यही है, कैसी ना कैसी नाम तो करना ही है। साख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं है, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, विदेश नीति एवं संबंध, चीन, ईरान, सीरिया और मिस्र। आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनके दरबार में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार आया दोस्तों शिष्टमंडल चीन से। चीन से शिष्टमंडल आया दोस्तों। अपन बात कर रहे थे कि शिष्टमंडल आया क्यों था। क्वेश्चन ये है कि शिष्टमंडल आया क्यों है, तो उस शिष्टमंडल की बातें कर लें। क्यों आया शिष्टमंडल? आया दोस्तों हिमालय प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों, हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु, मंदिरों के दर्शन हेतु, दर्शन हेतु, बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु। समझे आप? मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति अच्छी थी,
विदेशी संबंध अच्छे थे चाइना, ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ, तो इनके दरबार में चीन से एक शिष्टमंडल आया। अब पहली बात यह कि वो क्यों आया, तो हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु आया। इसके अलावा दोस्तों अपन और भी बात कर लें कि उस समय चीन का शासक कौन था। चीन का शासक कौन था जिसने ये शिष्टमंडल भेजा था, उसका नाम था दोस्तों तोगन तिमूर। कौन था दोस्तों, तोगन तिमूर। तोगन तिमूर, मेरी बात समझे। मोहम्मद बिन तुगलक को मैं बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति एवं संबंधों की बात कर लूं दोस्तों, विदेश नीति एवं संबंध की बात करें तो विदेश नीति और संबंध में चीन, ईरान, सीरिया और मिस्र आएंगे। ये तो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। चीन, ईरान, सीरिया और मिस्र। दरबार में चीन से एक शिष्टमंडल आया, जो कि क्यों आया, क्वेश्चन ये है कि चीन से शिष्टमंडल क्यों आया। हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु, हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु चीन से शिष्टमंडल आया। और उस समय दोस्तों चीन का शासक कौन था, तोगन तिमूर था। कौन था दोस्तों, तोगन तिमूर था। मंदिरों के चीन का शासक कौन था, तोगन तिमूर। यही याद रखना, जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चाइना से शिष्टमंडल आया तो वो किस शासक के शासन काल में आया। उस समय चाइना का शासक कौन था, तोगन तिमूर था। चाइना का शासक कौन है, तोगन तिमूर है। और इधर दोस्तों कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आप लोग सारे के सारे गुड मॉर्निंग। शिष्टमंडल कहते हैं अच्छे आदमियों का एक समूह, ठीक है, बिल्कुल शिष्ट मतलब अच्छे, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं।